नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिग्रीज और टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जो टॉपिक है बेटा आपकी बुक में अभी क्लियरली गिवन नहीं है, आप इसकी हेल्प से इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो डिग्रीज एंड टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 5 डिग्रीज में डिवाइडेड होती है। कितने डिग्रीज में? 5 डिग्रीज में। उन 5 डिग्रीज का नाम क्या क्या है? फर्स्ट वन इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक जो पूरी तरीके से इलास्टिक होगी। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होगा? क्वांटिटी डिमांडेड फॉर गुड्स इंक्रीजेज इन्फिनेटली विद अ स्मॉल फॉल इन प्राइस और बिकम जीरो विद अ स्मॉल राइज इन प्राइस। इसमें क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो इन्फिनिटली बढ़ जाती है, इन्फाइनाइटली बढ़ती रहती है। अगर प्राइस में हल्का सा अंतर है बढ़ भी सकती है, और अगर प्राइस में हल्का सा राइज है तो वो जीरो भी हो सकती है। इसका जो डायग्राम, इसका जो कर्व बनता है वो कैसे बनता है? ये बनती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो किसके इक्वल है? इन्फिनिटी के इक्वल है। ये जो कर्व बनता है डिमांड कर्व, इस इलास्टिसिटी में, परफेक्टली इलास्टिसिटी में हॉरिजॉन्टल बनता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल कर्व बनता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका इलास्टिसिटी है इसमें प्राइस सेम है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड हमारी बदलती जा रही है। प्राइस कांस्टेंट है, क्वांटिटी डिमांडेड हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अगर प्राइस हल्का सा बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी जीरो भी हो सकती है, और अगर प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी इन्फिनिटी भी हो सकती है। क्लियर? अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। इन द गिवन फिगर प्राइस जो हमने लिया है कौन सी एक्सिस पर लिया है? वाई एक्सिस पर, और क्वांटिटी डिमांडेड ली है ओ एक्स एक्सिस पर। पीडी जो है हमारा डिमांड कर्व है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या शो करता है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है गुड्स की इंक्रीज हो रही है और प्राइस कैसा है इसमें? कांस्टेंट है। क्लियर? तो फर्स्ट टाइप की कौन सी है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में इलास्टिसिटी इन्फिनिटी के बराबर होती है, और हमारी इसमें क्या है कि इसमें हमारा जो कर्व होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है। क्लियर? नेक्स्ट है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक का वर्ड का मतलब है कि डिमांड खींचने वाली है डिमांड, और इन इलास्टिक का मतलब है कि डिमांड में कोई फर्क नहीं होने वाला है। क्या है? इन इलास्टिक का मतलब क्या है? डिमांड में कोई फर्क नहीं होने वाला। इसमें क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड बिल्कुल भी बदलती नहीं है और प्राइस ऑफ द गुड्स चेंज होता रहता है। क्वांटिटी डिमांडेड बिल्कुल भी नहीं बदलती है, कांस्टेंट। देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या है? जीरो है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं बदल रही है, और प्राइस क्या है? बदलता जा रहा है। तो नेक्स्ट कौन सी है? परफेक्टली इन इलास्टिक। इसमें बिल्कुल भी इलास्टिसिटी में अंतर या डिमांड में अंतर नहीं है। डिमांड क्या है? हमारी कांस्टेंट है। यही है हमारा। एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया? क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पर प्राइस, और ये हमारा क्यूडी क्या है? हमारा डिमांड कर्व है जो कि पैरेलल है किसके? वाई एक्सिस के। नेक्स्ट हमारा है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, इसको हम ग्रेटर देन इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेटर देन इलास्टिक डिमांड। ग्रेटर देन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें जो चेंज होता है वो चेंज इन प्राइस से ज़्यादा होता है। क्या होता है? जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम क्या लिखते हैं? डेल्टा क्यू। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम क्या लिखते हैं? डेल्टा क्यू। वो क्या है? वो ज़्यादा है किससे? चेंज इन प्राइस से। डेल्टा पी से ज़्यादा है। किससे? डेल्टा पी से ज़्यादा है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। अगर यहाँ पे 50 का अंतर है तो यहाँ पे सिर्फ 10 का अंतर है। क्लियर? तो ये कौन सी, इस कंडीशन में कौन सी डिमांड होगी? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड और ग्रेटर देन इलास्टिक डिमांड। ग्रेटर देन इलास्टिक डिमांड का जो कर्व बनेगा बेटा वो हमारा थोड़ा सा बाहर की तरफ को स्लैंडिंग करके बनेगा। ये इस तरीके से बनेगा। मैं यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ। इसकी जो शेप होगी वो इस तरीके से होगी। क्लियर? कैसी होगी? मतलब परफेक्टली इलास्टिक की तरफ को खींचेगा। ये परफेक्टली इलास्टिक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता है ना, ये इसी की तरफ को स्लोप करेगा, ऊपर की तरफ को स्लोप करेगा। ग्रेटर देन इलास्टिसिटी डिमांड। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हमारा प्राइस P1 था तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या थी? Q2। जब हमने प्राइस को P2 इंक्रीज कर दिया तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई? Q1 हो गई। तो डेल्टा P हमें दिखाई दे रहा है, डेल्टा Q इज ग्रेटर देन डेल्टा P। डेल्टा Q कौन सा है? ये जो डेल्टा Q है ये है डेल्टा Q, और डेल्टा P हमारा क्या है? दिस।
तो हम देख रहे हैं डेल्टा पी जो है वो डेल्टा क्यू जो है डेल्टा पी से ज़्यादा है। डेल्टा पी क्यू इज ग्रेटर देन डेल्टा पी, सो दिस इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। मैंने बताया था इलास्टिक तो मतलब डिमांड बदलेगी और इन इलास्टिक डिमांड नहीं बदलेगी, लेकिन इसमें परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं बोला, क्या बोला, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली और लेस इलास्टिक डिमांड भी इसका दूसरा नाम होता है। इसमें इलास्टिसिटी बहुत ही कम बदलती है। इसमें जैसे नेसेसिटीज़ के इसमें हमारे गुड्स आ जाते हैं, क्लियर। अभी इनके गुड्स के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, कौन सी इलास्टिसिटी में कौन से गुड्स आते हैं। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड और लेस इन इलास्टिक डिमांड, इसमें जो गुड्स आते हैं वो इसमें क्या होता है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इट इज़ लेस देन चेंज इन प्राइस। प्राइस में ज़्यादा चेंज होता है, क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज होता है। जैसे सॉल्ट है, प्राइस कितना भी बढ़ जाए घट जाए, लेकिन हम उसकी क्वांटिटी तो कम कंज्यूम नहीं करते, क्लियर। हमारी नेसेसिटीज़ की जो चीज़ें आती हैं वो इसमें आती हैं। जैसे हमारे लिए एक ड्रग एडिक्ट है, उसके लिए जो ड्रग्स हैं, एक सिगरेट पीने वाला व्यक्ति है, लीकर लेने वाला व्यक्ति है, तो उसके लिए प्राइसेस कितने भी बढ़ जाए लेकिन उसकी डिमांड में बहुत ही कम अंतर आता है। यहाँ पर उसकी जो चेंज इन प्राइस होता है वो डिमांड से ज़्यादा होता है। क्वांटिटी डिमांडेड कम बदलती है, क्वांटिटी प्राइस चेंज इन प्राइस ज़्यादा होता है। ये आता है। इसमें जो कर्व बनेगा वो आपका वाई एक्सिस की तरफ को बनेगा, क्लियर। इसमें आपका जो कर्व बनेगा इसकी शेप कैसी होगी, इसकी शेप होगी वाई एक्सिस की तरफ को झुका रहेगा ये कर्व, क्लियर। ये आपका परफेक्ट जो है आपका रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड और लेस इन इलास्टिक कर्व की शेप है। इसमें इलास्टिसिटी 1 से कम होती है। हम देख रहे हैं चेंज इन क्वांटिटी कम है और चेंज इन प्राइस ज़्यादा है। क्वांटिटी में हमने ज़्यादा बदलाव नहीं किया लेकिन प्राइस में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है, क्लियर। इसमें हमारे नेसेसिटीज़ के गुड्स आते हैं। और आपका जो ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसमें जो गुड्स की क्वांटिटी वो आती है आपकी, वो कौन से टाइप के गुड्स आते हैं, उसमें आते हैं आपके जैसे लग्जीरियस गुड्स आ जाते हैं। सपोज कार है, क्लियर, कार है, एक अच्छी न्यू ब्रांडेड कार है या कोई एसी है, वो चीज़ें लग्जीरियस में वो चीज़ें जो हमारे आरामदायक के लिए होती हैं, क्लियर। तो अगर उनके प्राइसेस में हल्का सा भी बढ़ जाते हैं उनके प्राइस, तो उनकी डिमांड एकदम से कम हो जाती है बहुत सारी, और अगर उनके प्राइस कम हो जाते हैं तो उनकी डिमांड एकदम से बढ़ जाती है। तो वो टाइप के गुड्स जो लग्जीरियस गुड्स है वो किस में इंक्लूड होंगे, उनकी इलास्टिसिटी कैसे होगी, ग्रेटर देन इलास्टिक और रिलेटिवली इलास्टिक, ओके। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फैक्टर्स कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, पहले हम बात करेंगे। फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का नेचर क्या है, जैसे मैंने अभी बताया, जैसे नेसेसिटीज़ हैं, सॉल्ट है, ऑयल है, मैच बॉक्स है, टेक्स्ट बुक है आपकी, सीजनल वेजिटेबल्स हैं, ये तो बहुत ज़रूरी होती है, नेसेसिटीज़ होती हैं। तो इनकी डिमांड कैसी होगी, इन इलास्टिक डिमांड होगी, क्लियर। कैसी डिमांड होगी, इन इलास्टिक। अब जैसे सॉल्ट है, ऑयल है, मैच बॉक्स है, अगर इनका क्या कहते हैं प्राइसेस बढ़ जाए तो हम इनकी डिमांड कम थोड़ी ना करते हैं, या अगर सॉल्ट महंगा होगा तो हम खाना बंद कर देंगे। तो जो हमारी नेसेसिटीज़ की जगह वेजिटेबल्स खाना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। जो हमारी नेसेसिटीज़ की चीज़ है जिनके अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं या कम हो, मतलब अगर बढ़ जाए प्राइस या कम भी हो जाए, ये थोड़ा ना कि सॉल्ट हम बहुत सारे इकट्ठा करके रख लेंगे, ऐसा नहीं है। इनकी जो डिमांड रहती है वही डिमांड रहती है, इनकी डिमांड में बहुत ही कम फ़र्क पड़ता है, बहुत ही कम अंतर आता है, इसलिए इनकी डिमांड इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक मतलब ना चेंज होने वाली डिमांड है। जितना हम सॉल्ट कंज्यूम करते हैं जिस प्राइस पर, उतना ही हम ज़्यादा प्राइस पर भी कंज्यूम करेंगे, उतना ही हम कम प्राइस पर कंज्यूम करेंगे, क्लियर। टेक्स्ट बुक है, विदाउट टेक्स्ट बुक आप बताओ क्या पॉसिबल है आपकी स्टडीज़, नहीं है। इसकी भी डिमांड कैसी है, इन इलास्टिक डिमांड है, क्लियर। तो इन इलास्टिक मतलब कि डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता या बहुत ही कम फ़र्क पड़ता है, क्लियर। लग्जरीज़ है, जैसे एयर कंडीशन, कॉस्टली फर्नीचर, फैशनेबल गारमेंट्स, ये जो लग्जरीज़ हैं अब ये सब आरामदायक हैं। अगर एयर कंडीशनर महंगा हो जाएगा तो डिमांड उसकी कम होगी ना, डिमांड पे उसकी बहुत फ़र्क पड़ेगा, उसकी डिमांड बहुत कम हो जाएगी। अब अगर 60,000 का 1 लाख का कर दें
या 80,000 का कर दें तो उसकी डिमांड बहुत कम हो जाएगी। जिसकी कैपेसिटी पहले 60,000 थी उसकी कैपेसिटी नहीं है, या अब पहले तो उसकी कैपेसिटी थी, अब उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो कोई भी महंगी चीज़ें हैं जो अगर एकदम से हल्की सी भी महंगी हो जाए तो उससे हमारी क्या होती है, एकदम से डिमांड पे बहुत फ़र्क पड़ता है, कम हो जाती है। इट मीन्स उसकी डिमांड जल्दी बदलती रहती है ना। अगर कम हो गया प्राइस तो हम उसकी डिमांड को एकदम से इंक्रीज़ कर देंगे, और अगर ज़्यादा हो गया तो एकदम से डिक्रीज़ कर देंगे। तो ये बदलती रहती है, इसलिए इसकी डिमांड कैसी, इलास्टिक है। जॉइंटली डिमांडेड गुड्स लाइक ब्रेड बटर, पेन इंक, कैमरा फिल्म, ऑर्डनरी, इनकी डिमांड भी कैसी होती है, मॉडरेट होती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस बटर का बढ़ जाए तो यानी कि उसकी डिमांड कम हो जाएगी, या फिर ब्रेड की डिमांड कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है, इनकी मॉडरेट है। नेक्स्ट फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। अगर किसी व्यक्ति के सब्सटीट्यूट ज़्यादा है या किसी व्यक्ति के क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं तो उसकी डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होगी। जिसके सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। जैसे क्लोज सब्सटीट्यूट्स, जैसे टी और कॉफ़ी है, टी का सब्सटीट्यूट है कॉफ़ी, कॉफ़ी का सब्सटीट्यूट है टी, तो इनकी डिमांड कैसी है, ज़्यादा इलास्टिक है। लेकिन अगर आपका जैसे सिगरेट्स है या लीकर है, इनके कोई क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं है तो इनकी डिमांड कैसी होगी, इनइलास्टिक होगी। मल्टीपल यूजेस, अगर एक सामान के हम बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं तो उसकी डिमांड इलास्टिक होगी, उसकी डिमांड बदल सकती है। मान लो सपोज़ एक मिल्क है, मिल्क के अगर सपोज़ हम एक से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, मिल्क से हम काफ़ी प्रोडक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, तो अगर मिल्क का जो रेट है वो सस्ता हो जाए, कम हो जाए, तो हम उसकी डिमांड को इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि हम उससे काफ़ी सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, लाइटिंग के लिए यूज़ होती है, रूम हीटिंग के लिए, एयर कंडीशनिंग के लिए, कुकिंग के लिए, तो इसके क्या है, अगर हल्का सा भी डिमांड प्राइस कम हो तो इसकी डिमांड एकदम से इंक्रीज़ होती है। लेकिन अगर हल्का सा प्राइस बढ़ जाए तो इसकी डिमांड हम एकदम से कम करते हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी का देखो कितनी जगह यूज़ करते हैं, कहते हैं ना फिर बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, तो उसका डिमांड हम कम करनी शुरू कर देते हैं। क्लियर। पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़, डिमांड, अगर हम किसी चीज़ के कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हैं तो उसकी डिमांड इलास्टिक है। जैसे रेजिडेंशियल हाउसेज है, ठीक है, तो इसको तो हम पोस्टपोन कर सकते हैं तो इसकी डिमांड कैसी है, इलास्टिक है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा है तो वो क्या कर सकते हैं, हम उनको पोस्टपोन कर सकते हैं, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, हम कम कर देंगे। तो बदलती रहती है। इनकम लेवल ऑफ द बायर, बायर का इनकम लेवल, अगर इनकम लेवल बायर का कैसा है, अच्छा है, हाई लेवल ऑफ इनकम है, तो उनको प्राइस की ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उनके लिए डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक होगी, इनइलास्टिक होगी। या इनइलास्टिक क्यों होगी, क्योंकि उनकी जो डिमांड है वही हमेशा डिमांड उनकी रहने वाली है। अगर वो ब्रांडेड क्लॉथ्स पहन रहे तो वो ब्रांडेड पहनेंगे, क्योंकि उनकी इनकम ज़्यादा है और उनका प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं है। प्राइस अगर डिक्रीज़ हो जाता है तो भी उनकी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जिनकी डिमांड बहुत कम है उनकी डिमांड कैसी होती है, इलास्टिक। मान लो कि एक पर्सन है, उसके प्राइसेस बढ़ गए एकदम से, एक कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ गए, तो वो अपनी डिमांड को कम कर देगा। क्लियर। हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, अगर पर्टिकुलर गुड की कंज्यूमर को हैबिट है, हैबिट में डिमांड कैसी होती है, इनइलास्टिक, और अगर हैबिट नहीं है तो डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक। जैसे सिगारेट्स और लीकर है, अगर इनकी हैबिट है किसी कंज्यूमर को तो चाहे इनके कितने भी प्राइसेस बढ़ जाए वो डिमांड को नहीं चेंज करेगा। इट मीन्स उसकी डिमांड कैसी होगी, इनइलास्टिक होगी। प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम स्पेंड ऑन द कमोडिटी, अब प्रोपोर्शन इनकम का कितना खर्च कर रहे हैं हम स्पेंड्स पर। अगर गुड्स का प्रोपोर्शन, इनकम का बहुत ही कम प्रोपोर्शन हम गुड्स पे खर्च करते हैं, टूथपेस्ट है, बूट पॉलिश है, न्यूज़पेपर, नीडल्स है, तो इनकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। इनके प्राइसेस चाहे कितने भी बढ़ जाए हम इनकी डिमांड को नहीं बदलेंगे, है ना। नीडल है, न्यूज़पेपर है, कितने भी प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि इनका हमारी इनकम का बहुत ही छोटा हिस्सा जाता है। लेकिन अगर इनकम का ज़्यादा हिस्सा जाता है, जैसे क्लोथ है, स्कूटर है, तो उस पर हमारी डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक होगी। प्राइस लेवल, अगर वही है कि जितना ज़्यादा प्राइस होगा उतनी हमारी डिमांड इलास्टिसिटी होगी, और कम इलास्टिक होगी कब, जब प्राइस कम होगा। टाइम पीरियड, अगर शॉर्ट टाइम पीरियड है तो डिमांड इनइलास्टिक होगी, और अगर लॉन्ग टाइम पीरियड है तो डिमांड इलास्टिक होगी। इट मीन्स कि हमारे पास बहुत ही छोटा टाइम है, हमें अर्जेंटली कोई सामान खरीदना है तो चाहे वो कितना ही महंगा मिले हमें खरीदना पड़ेगा, उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी।
आपको टेक्स्ट बुक की ज़रूरत है, आपको अर्जेंटली क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट है, आपका एक फंक्शन आ रहा है, क्लियर, तो उसके लिए डिमांड कैसी होगी, इनइलास्टिक होगी। चाहे कितना ही महंगा मिल जाए आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आपकी उस वक्त ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके पास बहुत टाइम है कि हाँ मुझे तो ये चीज़ अगले साल के लिए चाहिए, तो आपके पास लंबा टाइम पीरियड है, तो आप अपनी डिमांड को बदल सकते हो, ठीक है, क्योंकि लंबे समय में हम अपनी कंजम्पशन हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। ब्रीफली, गुड्स विद मल्टीपल यूजेस, जिसके सब बहुत सारे यूजेस हैं, जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा है और जिनके क्लोज सब्सटीट्यूट्स ज़्यादा होते हैं, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है या फिर उनकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि मल्टीपल यूजेस में भी हम डिमांड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्राइस कम ज़्यादा है तो भी हम क्या कर सकते हैं, प्राइस डिमांड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं तो भी हम अपनी डिमांड को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जिनके प्राइस गुड्स के प्राइस बहुत कम है, जो हमारी लाइफ के लिए असेंशियल हैं, जिनके कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है और जिनकी हमें हैबिट है, उनकी डिमांड कैसी होती है, इनइलास्टिक डिमांड होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।